कल्पना कीजिए कि सभी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में से कैपकट ने आफ्टर इफेक्ट्स से प्रतिस्पर्धा करने का निर्णय लिया। यह एक महाकाव्य लड़ाई की कहानी की तरह लगता है, जहां हर कदम एक चुनौती है। लेकिन अगर हम अपनी सीमाओं को पार करें तो हम कैपकट में पेशेवर परिणाम प्राप्त करने की शक्ति को अनलॉक कर सकते हैं। मैंने इस ऐप में कुछ तकनीकों की खोज की है जो इसकी सीमाओं के बावजूद आपके एडिट्स को ऊंचाई तक ले जा सकती हैं, और ये तकनीकें करना आसान है। ये ट्रिक्स आपके एडिटिंग स्टाइल को बेहतर बना सकती हैं। तो चलो टूल्स उठाते हैं और फ्री में प्रोफेशनल रिजल्ट हासिल करते हैं। लेकिन पहले चलिए मास्किंग के बारे में बात करते हैं, एक तकनीक जो हमें अद्भुत वीडियो बनाने के लिए कई विकल्प देती है। यदि हम मास्किंग के इतिहास को देखें तो डिजिटल एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अस्तित्व से पहले भी यह एक पेशेवर तकनीक थी जो एनालॉग फिल्म मेकिंग में उपयोग की जाती थी। पुराने जमाने में फिल्म निर्माता सीन जोड़ने या कुछ छुपाने के लिए असली फिल्म को काटते और रंगते थे। उस समय टूल्स कम थे, लेकिन फिर भी वो बेहतरीन इफेक्ट्स बना लेते थे। अब हमारे पास डिजिटल टूल्स हैं, तो आज मास्किंग से हम क्या कर सकते हैं? सोचिए, कैपकट में एक इमेज है जिसमें कोई हिस्सा पसंद नहीं आया। मास्किंग की मदद से मैं उस हिस्से को बहुत आसानी से हटा या छुपा सकता हूं। लेकिन यहीं रुकते नहीं हैं। क्या मास्किंग से हम सिर्फ छुपा सकते हैं या कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ ग्लोइंग इफेक्ट बनाना? कैसा लगेगा? बस यही आइडिया से कुछ नई संभावनाएं खुली, और यही चीज हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। आइए अपने लोगों को टाइमलाइन में जोड़कर शुरू करें। Ctrl+C दबाकर कॉपी करें और Ctrl+V दबाकर पेस्ट करें। निचली लेयर का चयन करें और उसे थोड़ा बड़ा करें। यदि मैं ऊपरी लेयर को छिपाता हूं तो आप डुप्लीकेट संस्करण देखेंगे जो थोड़ा बड़ा है। जबकि निचली लेयर चयनित है, एडजस्टमेंट लेयर पर जाए, एक्सपोजर, विहाइट और हाईलाइट को अधिकतम करके इसे जितना हो सके उतना चमकदार बनाएं। इसके अलावा तापमान को नीला में बदलें। इसके अलावा तापमान को नीले रंग की ओर बदलें, जिससे निचली लेयर में ठंडी और चमकदार एहसास आए। अब इफेक्ट्स सेक्शन में जाइए और ब्लर सर्च करें। इसे नीचे वाली लेयर पर लगाइए और इसकी मात्रा 60 पर सेट करें ताकि पूरी लेयर में एक सुंदर सॉफ्ट ग्लो दिखाई दे। अब मास्क सेक्शन में जाइए और वहां से एक मास्क जोड़ें। स्प्लिट मोड चुनें, फिर उस छोटे आइकन को ऊपर खींचें जिससे फेदर बढ़ता है, या सीधे फेदर को 50 पर सेट कर सकते हैं ताकि ट्रांजिशन स्मूथ लगे और एजेस सॉफ्ट दिखें। अब अगर मैं मास्क को थोड़ा घुमाता हूं तो आप देखेंगे कि इससे एक चमकदार आउटलाइन जैसा इफेक्ट बनता है जो बेहद स्टाइलिश दिखता है। तो चलिए शुरुआत में एक कीफ्रेम जोड़ते हैं, फिर टाइमलाइन में कुछ सेकंड आगे जाकर रोटेशन को बढ़ाते हैं और एक और कीफ्रेम सेट करते हैं। इस तरीके से एक स्मूथ और कूल इफेक्ट मिलेगा। और यही सब नहीं है, आप इसी तकनीक का इस्तेमाल करके टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर वो जबरदस्त कार एडिट्स बना सकते हैं जो आजकल ट्रेंड कर रहे हैं और लाखों व्यूज ला रहे हैं। हमने पहले ही देखा है कि कैपकट से क्या क्या किया जा सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये तो बस शुरुआत है। अब मैं आपको एक ऐसा टूल दिखाने वाला हूं जो कैपकट से भी ज्यादा आसान और मजेदार है। मिलिए हमवा से, एक सुपर आसान प्लेटफॉर्म जो आपको कुछ ही क्लिक में एकदम प्रोफेशनल क्वालिटी वाले अवतार बनाने की सुविधा देता है। इसमें ग्रीन स्क्रीन विकल्प सहित कई शानदार रेडीमेड कैरेक्टर अवतार मिलते हैं। बस एक चुनें, अपना ऑडियो या टेक्स्ट डालें और हमवा आपके लिए एक बात करता हुआ अवतार तैयार कर देगा, वो भी बिना किसी मेहनत के। और हाँ, सबसे खास बात, आप सिर्फ एक साधारण फोटो से भी अपना कस्टम अवतार बना सकते हैं। बस ऐसा फोटो चुनिए जिसमें चेहरा सामने की ओर हो, उसे हमवा में अपलोड करें, अपनी आवाज या टेक्स्ट जोड़ें और फिर हमवा आपके लिए कुछ ही सेकंड में कई अलग अलग वर्जन बना देगा। आप जो पसंद करें बस उसे चुनें और आपका यूनिक अवतार तैयार। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमवा अभी अपने आधिकारिक लॉन्च का जश्न मना रहा है। इसी मौके पर वो अपना पहला महीना सिर्फ 10 सेंट में दे रहे हैं। हाँ, सही सुना आपने। आपको बस वो कोड यूज करना है जो मैंने नीचे कमेंट्स में दिया है। ध्यान रहे, यह ऑफर केवल पहले 1000 उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है, इसलिए देर न करें। तो चलिए अब वापस चलते हैं अपनी एडिटिंग ट्रिक्स की ओर। और अगली ट्रिक है स्पॉटलाइट मास्क। यह तकनीक मेरी पसंदीदा में से एक है क्योंकि इसे बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले टाइमलाइन में एक टेक्स्ट लेयर जोड़ें और अपना टेक्स्ट टाइप करें, फिर फॉन्ट को रूबिक में बदलें और रंग को पीला कर दें। अब ग्लो सेक्शन में जाएं, इसे सक्षम करें और इसकी तीव्रता को 35 और रेंज को 85 तक सेट करें।
अब टेक्स्ट के लिए एक कंपाउंड क्लिप बनाएं। मास्क सेक्शन में जाएं और एक सर्कल मास्क चुनें, फिर फेदर को 20 पर सेट करें। ठीक है, अब हम अपना मास्क थोड़ा छोटा करते हैं। अब मैं कुछ कीफ्रेम जोड़ना चाहता हूं ताकि हम मास्क की स्थिति को क्लिप में विभिन्न समयों पर समायोजित कर सकें। एक कीफ्रेम आखिरी से पहले और दूसरा कीफ्रेम आकार के लिए, फिर अंतिम कीफ्रेम पर मास्क का आकार बढ़ा दें। अब कीफ्रेम ईजिंग जोड़ें। क्लिप पर राइट क्लिक करें, फिर कीफ्रेम एनिमेशन पर जाएं। सभी पोजीशन कीफ्रेम्स को चुनें और कर्व्स प्रीसेट से क्यूबिक आउट चुनें। पोजीशन Y के लिए भी यही करें। कीफ्रेम एनिमेशन को हाइड करें और बस इतना ही। अब चलिए अगली ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। स्क्विश एंड स्ट्रेच एक तकनीक है जिसे हम अक्सर एनिमेशन और मोशन ग्राफिक्स में इस्तेमाल करते हैं। मैं इसे एक लोगो के साथ डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूं। सबसे पहले अपना लोगो टाइमलाइन में जोड़ें। अब इसे थोड़ा स्केल डाउन करें और यूनिफॉर्म स्केल को बंद कर दें ताकि आप केवल चौड़ाई और ऊंचाई के स्केल को अलग से नियंत्रित कर सकें। अब क्लिप के शुरुआत में एक की फ्रेम जोड़ें, फिर 20 फ्रेम्स आगे बढ़ें और लोगो की ऊंचाई को घटाएं जब तक कि वह सही तरीके से स्क्विश न हो जाए। कुछ फ्रेम्स बाद एक और की फ्रेम जोड़ें और ऊंचाई को उसकी मूल वैल्यू पर वापस सेट करें, जो मेरे केस में 70% है। अब दूसरे की फ्रेम पर मैं एक और रोटेशन की फ्रेम जोड़ना चाहता हूं और अंतिम की फ्रेम पर एक और रोटेशन की फ्रेम जोड़कर उसका मान 360 कर दूंगा। अगर अब मैं इसे चलाता हूं तो यह थोड़ा साधारण और उबाऊ लगता है, तो चलिए की फ्रेम ईजिंग जोड़ते हैं। राइट क्लिक करें और की फ्रेम एनिमेशन पर जाएं। स्केल की फ्रेम्स के लिए मैं पहले 2 की फ्रेम्स को चुनकर क्यूबिक आउट प्रीसेट लागू करूंगा, फिर दूसरे और अंतिम की फ्रेम्स को चुनकर रीबाउंड आउट प्रीसेट लागू करूंगा। मैं की फ्रेम्स को थोड़ा एडजस्ट भी करूंगा ताकि वे एक क्षैतिज आकार में दिखें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब रोटेशन की फ्रेम्स पर जाएं, दोनों को चुनें और कर्व मेनू से सर्कल आउट प्रीसेट लागू करें। अब एनिमेशन को चलाएं। अब चलिए अंतिम ट्रिक लाइट स्विप की ओर बढ़ते हैं, जिसे मैं अपने वीडियो में बहुत इस्तेमाल करता हूं। यह बनाना बेहद आसान और प्रोफेशनल दिखता है। सबसे पहले लोगो को टाइमलाइन में जोड़ें और इसे थोड़ा छोटा करें। अब शीर्ष लेयर को चुनकर Ctrl+C और Ctrl+V दबाकर लेयर को डुप्लीकेट करें। फिर एडजस्टमेंट सेक्शन में जाएं और इसे जितना हो सके उतना चमकदार बना दें। मैं लाइटनेस सेक्शन में सभी विकल्पों को अधिकतम कर दूंगा, सिवाय कंट्रास्ट के, जिसे मैं न्यूनतम कर दूंगा। अब मास्क सेक्शन में जाएं और एक मास्क जोड़ें। रेक्टेंगल चुनें। मैं मास्क को संकुचित करूंगा, इसे पतला करूंगा और फिर इसे इस तरह घुमाऊंगा। इसके अलावा इस आइकन को पकड़कर खींचने से फेदरिंग बढ़ जाएगी। अब क्लिप के शुरुआत में जाएं, पोजीशन की फ्रेम जोड़ें और मास्क को स्क्रीन के ऊपर रखें। कुछ फ्रेम्स आगे बढ़ें, मास्क को नीचे बाएं की ओर ले जाएं। ठीक है, अब इस पर भी की फ्रेमाइजिंग जोड़ें। पोजीशन X पर दोनों की फ्रेम्स को चुनें और कर्व्स प्रीसेट से क्यूबिक इन चुनें। पोजीशन U के लिए भी यही करें। यदि यह बहुत तेज हो तो आप दूसरे की फ्रेम को थोड़ा आगे भी खिसका सकते हैं। और बस इतना ही। हालांकि ये तकनीकें देखने में सरल लग सकती हैं, लेकिन जब आप इन्हें मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी एनिमेशन और एडिटिंग को एक अलग और यूनिक टच मिलता है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और हम जल्दी ही एक नए ट्यूटोरियल के साथ वापस आएंगे।
यह ओरिजिनल वीडियो 8 डेविंसी ग्लो 1 चैनल का है।